लीलत लाज लगे मन में, मन मोहन को नहीं भोग लगायो। लीलत लाज अंदर ले जाऊं तो कैसे भोग नहीं लगाया कि लीलत लाज अरे लगे मन में, मन मोहन को नहीं भोग लगायो। भाई गत सांप चचूंदर की, अजिकाह करूं कछु सोच न पायो। बीत गया वह वार विनीत, गई रजनी दिन दूसरो आयो। बीत गया वह वार विनीत, गई रजनी दिन दूसरो आयो। महाराज सोचते सोचते एक नहीं दो दिन लिखा 10 दिन बीत गए। बाबा तो मुंह में रखे बैठे हैं, न खाते हैं न निकालते हैं। रोते रोते बाबा की हाल बेहाल हो गए। हरि बोल। आज ठाकुर जी के मन में भाव जगा, तूने महात्मा को देखो कितना विलास कर रहे हो ये बाबा। सो देखो स्वयं ठाकुर जी शंख चक्र गदा पद्म लेकर के नारायण रूप में वहां प्रकट हो गए। बोलो गोविंद भगवान की। जैसे ठाकुर जी प्रकट भये, बाबा के नेत्र सजल है चुके हैं महाराज। आंखों में आज अश्रुपात तो है ही। भगवान की छवि को देख करके बाबा मुस्कुराने लगे, प्रसन्न हो गए, प्रमुदित हो गए। बाबा हाथ जोड़ के बोले ठाकुर जी आप आए गए, आपने आए के मुझ को धन्य कर दी महाराज। श्री राधे। मेरी मार्गदर्शन करो, मेरा मार्गदर्शन करिए प्रभु। मैं करूं क्या, आपका भोग न लगा सका। संत का प्रसाद है, मुंह में ले लिया, अब बाहर निकालूं तो कैसे और अंदर खाऊं तो कैसे। भगवान बोले कोई बात ना है, तुमने जो खाए लो वो ठीक है, लेकिन अब जो बच्चों है यही को भोग लगाए दो। अरे तुम रोज दसन को झूठन को भोग लगा, तो आज तुम स्वयं को झूठन को लगाए दो तो कौन सी बात है। जय हो। भगवान कहते मैं केवल भाव से नाता रखता हूं। मैं तुम्हारे अन्न प्रसादी से, तुम्हारे धन दौलत से, तुम्हारी माया से मेरा कोई संबंध नहीं है। तुम्हारा भाव कैसा है। भाव बिन कुछ हुई वो देवे मैं कभी लेता नहीं। भाव बिना भाव के भक्त कितना ही भगवान की पूजा करते, भगवान सुने थोड़ी कि भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं। और भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव उसका भाव में भाव ही एक सार है। तो भावना व्यक्ति की सुंदर और सुदृढ़ होनी चाहिए। कहने का भाव क्या है, बोले प्रभु की भक्ति यदि करते हो और भक्ति करने के बाद में मन परमात्मा की भक्ति में न लग सका, भगवान के भजन में मन न लग सका, तो महाराज यज्ञ करना, दान देना, पूजा करना, पाठ करना, यज्ञ करना है, भागवत सुनना सब व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए कथा श्रवण करने के बाद में जीवन में परिवर्तन होना ही भगवान की कृपा है। श्री राधे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। सुनो, भगवान को कभी कपटता के साथ में मत पूजो, है यही मत क्यों कि भगवान मेरी फैक्ट्री चलाए दे, मेरे छोरा को ब्याह कराए दे, मेरी बहू के बालक बनाए वाके हैं, संतान है, या ये काम के लिए भगवान से कभी पूजा पाठ मत करो। कभी कभी बिना काम के भी भगवान को याद कर लिया करो, है। तो बड़े भाव के साथ में आप सबने श्रवण किया। कल तक आइए पूजन का प्रारंभ हो। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, पूजा का है महाराज, 7 दिना की पूजा कर रहे हो, पंडित जी कह रहे हैं आओ फूल चढ़ाए, पंडित जी कह रहे हैं चंदन लगाओ, लगाए रहे हो, पंडित जी कह रहे हैं पैसा चढ़ाओ, ले 10 20 50 100 200 है।
लेकिन आपको मतलब तो समझ लो कम से कम। कर्मकांड जो हम पूजा पाठ करते हैं उसका नाम है कर्मकांड। और कर्मकांड में कितने मंत्र हैं? कल ही बताया हमने 80,000। कितने? 80,000। हाँ, तो कर्मकांड की 3 पद्धति है। कितनी है? 3। जोर से बोलो। 3। 3। दादा सुन ले। पहले कर्मकांड की पहली सीढ़ी का नाम है मंत्र। मंत्र किसे कहते हैं? मनत्रायते इति मंत्र। जो मन की त्रास को, मन की दुखी जो मन हो जाता है, मन में जो दुखित हो जाता है मन, उस दुख को जो दूर कर दे, संसार के नाना प्रकार की विषय वासनाएं जो घुसी हुई है मन में, वो सब दूर हो जाए, उसका नाम है मंत्र। क्या नाम है? मंत्र। मनत्रायते इति मंत्र। मन की त्रासना को, तृष्णा को, कामना को जो दूर कर दे, जो भगवान के चरणों में जोड़ दे, उसका नाम है मंत्र। तो पहली सीढ़ी क्या है? बोले कर्मकांड की पहली सीढ़ी है मंत्र। कोई भी ब्राह्मण पूजा करावे तो शुद्ध मंत्र उच्चारण करे। हैं? हाँ जी। जे नायक वाले पूजा करा रहे हो भगवान की और मरे भाई के मंत्र बोल रहे हो, ये गड़बड़ है जाते। हाँ, कहने को भाव बोले जो आचार्य पूजन करावे वो कम से कम शुद्ध उच्चारण तो करें। संस्कृत का, वेद मंत्रों का कम से कम उच्चारण तो अच्छा होना चाहिए। तो पहली सीढ़ी हो गई मंत्र। दूसरी सीढ़ी क्या है? बोले महाराज दूसरी सीढ़ी का नाम है अर्थ। क्या? अर्थ। अर्थ। जिस मंत्र को बोल रहे हैं, जिस श्लोक को बोल रहे हैं, उसका सटीक अर्थ भी हमको याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। अब वेद में सुनो, एक मंत्र आता है, कांडात कांडात परोहंती परुभः परुभस्परि एवानो दूर्वे प्रथम सहस्त्रेण सतेन च। ये मंत्र है। अब इस मंत्र का भाव क्या है, अर्थ क्या है? बोले महाराज ये कह रहा है जो दूब घास होती है ना, दूब घास, वो दूब घास को देखना कभी है? हाँ। वो एक गांठ से उसमें से पत्ते निकलते हैं, उसमें से गांठ में से वो फूटती है। तो वहां मंत्र क्या कह रहा है? बोले कांडात कांडात परोहंती, जो एक गांठ से अपने को प्रस्फुटित करती है, अपने को बहुत बड़ा करती है। ऐसे ही यदि हम दूर्वा इस मंत्र को बोलते हुए दूब घास भगवान को समर्पण करें तो हमारे वंश में कोई निर्वंश नहीं है। ये इसका अर्थ है। श्री राधे। तो कम से कम कोई मंत्र बोला जाए तो उसका अर्थ भी मालूम होना चाहिए। पंडित जी के 2 काम है, मंत्र सही बोले और मंत्र क्या कह रहा है ये भी पंडित जी को मालूम होना चाहिए। तो 2 काम हो गए पंडित जी के। अच्छा, यजमान का कितना काम है? और यजमान की एक और सीढ़ी है, बस एक ही है। क्या? तो कर्मकांड की तीसरी सीढ़ी का नाम है भाव। क्या नाम है? भाव। भाव। हे प्रभु, मैं जो भी कर रहा हूं मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन जो भी है मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरो यत पूजितम मया देव परिपूर्णम ददस्त्वम्। हे प्रभु, न मैं मंत्र जानता हूं, न कोई क्रिया जानता हूं, और भक्ति भी मेरे हृदय में नहीं है, लेकिन जो भी कर रहा हूं, जैसे भी कर रहा हूं, सब आपको समर्पण हो, आप प्रसन्न हो, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। जय श्री राधे। ऐसा सुंदर भाव यदि मन में रख के यदि कर्मकांड किया जाए तो आचार्य का भी भला होता है और यजमान का तो भला होता ही होता है। ठीक है? तो ये कर्मकांड इसका विषय है, बड़ा भाव का विषय है, प्रेम का विषय है। जय श्री। ये ना है कि पंडित जी बोलते जा रहे हैं, गनागन तुम चढ़ावत जा रहे हो, या तो मतलब ये ना भाव होना चाहिए। भाव की पूजा है महाराज।